भैया गोभी कैसे दिए? अरे मैडम राम राम। मैडम आपके साथ एक मैडम आती थी, याद है क्या आपको? देविका की बात कर रहे हो आप? जी मैडम, हम देविका मैडम की बात कर रहे हैं। वो कहाँ रहती है आपको पता है क्या? हाँ, मेरे से 2 घर छोड़ के ही तो रहती है, मेरी पड़ोसी तो है। क्या हो गया? अरे मैडम क्या बताएं, पहले तो सब्जी ले जाती थी तो पैसे दे जाती, लेकिन पिछले 2 महीने से उधार सब्जी ले जा रही है। और अब फोन कर रहा हूँ उन्हें पैसे के लिए तो फोन ही नहीं उठा रही है। अब सोचिए ये अच्छी बात है, उनके मजबूरी में हम काम आ गए। आज हमें पैसे चाहिए तो फोन नहीं उठा रही है। अब बताइए, यही हमारी रोजी रोटी है, इसी से घर चलता है। अब पैसे लोग ऐसे उधार लगाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? भैया गलती उसकी भी नहीं है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। भैया क्या बताऊँ, आज से 2 महीने पहले ना उसके पति के एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब घर में एक लौता बंदा था कमाने वाला, उसके 2 बच्चे भी हैं। अब बेचारी सब कुछ अकेला देख रही है। सिर्फ आपका ही उधार नहीं लिया उसने, और भी 2-4 लोगों का लिया है। मेरा भी लिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला भैया। अब देखिए, बुरे दिन तो किसी के भी आ सकते हैं ना। अब उसमें उस बेचारी की क्या गलती है? अब उसका पति चल बसा तो क्या कर सकते हैं? काम देख रही है वो, लेकिन आपको तो पता है ना कि आज के जमाने में काम मिलना कितना मुश्किल है। जब काम मिल जाएगा तो सबका उधार दे देगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, कहीं भागेगी नहीं। मैडम आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? बताइए। आप मुझे उनके घर ले चलेंगी? अरे भैया मैंने बोला ना, कहीं नहीं भागेगी, पैसे दे देगी। अभी तो थोड़ा समझिए ना। आप चिंता मत करिए, हम उनसे पैसा नहीं लेंगे, बस एक बार उनके घर ले चलिए हमें। ठीक है भैया, ले चलूंगी, मेरे से पीछे ही तो रहती है। ठीक है, आप बताइए आपको क्या चाहिए? गोभी कर दीजिए 1 किलो। भगवान जाने अब बेचारी का गुजारा कैसे होगा, भगवान ही मालिक है। दीदी आप रामू भैया को यहाँ पे लेकर क्यों आ गई? भैया मैं श्राप देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जय काली। मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं वाली हूँ। आप चिंता मत करिए, हम आपसे पैसा लेने नहीं आए, बल्कि आपके लिए ये सब्जी लेके आए हैं। रखिए इसको। पैसे नहीं है भैया। अरे कौन आपसे पैसा मांग रहा है? हमको पैसे नहीं चाहिए, ये सब्जी हम आपके लिए लेके आए हैं। रखिए इसको। रख लो बहन, हमें अच्छा लगेगा। और वैसे भी रामू भैया आपको अपनी बहन मानते हैं, एक भाई होने के नाते अपना फर्ज निभा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है। आप हमारे दुकान पे आती थी तो हमको क्या कहती थी? भैया कम से कम एक भाई होने के नाते हमारा फर्ज तो बनता है ना कि बहन का चूल्हा बुझने ना दे। इसलिए हम अपना फर्ज निभा रहे हैं और आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम पिछले जन्म में ना कोई आपका कर्ज खा के बैठे थे, वही इस जन्म में चुका रहे हैं। रखिए, अरे रखिए, संकोच मत करिए। और तुम्हारी ये बहन भी जिंदा है, 2 घर छोड़ के रहती हूँ, कोई अमेरिका में नहीं रहती कि तुम मुझसे अपना दुख भी नहीं बांट सकती। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। और सुनो, मैंने अपने हस्बैंड से बात कर लूंगी कि उनके ऑफिस में कोई वैकेंसी खाली है तो तुम्हारी जॉब लगवा देंगे, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों का एहसान कैसे चुकाऊं। मेरे इस बुरे वक्त में मेरे सारे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, सारे रिश्तों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, और एक आप दोनों जो मेरे कुछ भी नहीं लगते, फिर भी आप दोनों मेरी मदद करने आए हो। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? कैसा एहसान? इंसानियत होने के नाते हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अब ये सब बोल के हमें पराया मत करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? हम चलते हैं।